नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन पाठक और आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों सीवीटी यूजी का आगाज हो चुका है 2025 के बैच के लिए। और आप में से बहुत बच्चों की कमेंट बॉक्स में क्वेरी आ रही थी कि सर ये जीटी क्या है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता था कि जनरल टेस्ट को ही जीटी बोलते हैं। और जनरल टेस्ट क्या है, क्या क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है, उसमें मैथ्स आता है, क्या मैथ्स आता है उसमें, तो 12th लेवल का मैथ्स आता है क्या। तो बहुत तमाम क्वेरीज थी आपकी। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने डाउट्स थे वो क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, एक मिनट भी आपको स्किप नहीं करना है, आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। हम जनरल टेस्ट से रिलेटेड जितनी जानकारी है सब आपको इस वीडियो में देंगे। और ये वीडियो खास कर डेडिकेटेड है आपके मैथ पोर्शन के सिलेबस के लिए। उसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा कि मैथ्स पोर्शन में आएगा क्या। और जिन बच्चों का ये डाउट है कि सर हम ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करने जा रहे हैं यूजी के लिए, तो क्या मैथ्स 12th वाला पूछा जाएगा, तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जनरल टेस्ट है क्या और जनरल टेस्ट में कौन कौन सा पोर्शन आता है आपके पेपर में। देखो ये चीज ध्यान दो कि जो जनरल टेस्ट का पोर्शन है वो सीवीटी में बीए कोर्सेज के लिए, बीएससी कोर्सेज के लिए, बीकॉम कोर्सेज के लिए और बीए एलएलबी कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना पड़ता है। ठीक है, जनरल टेस्ट के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट को ही हम जीटी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में, अब आपको पता होगा हर जगह शॉर्ट फॉर्म का जमाना चल रहा है, तो इसको ही शॉर्ट में जीटी बोला जाता है। ओके, जनरल टेस्ट में आपको मेनली तीन पोर्शन देखने को मिलेंगे। पहला पोर्शन जो है ये जनरल मैथ्स का पोर्शन है। कुछ भी दिया रहे सिलेबस में, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कुछ दिया रहे, जो मैं बता रहा हूं वही है। ठीक है ना। पहला क्या है, आपका जनरल मैथ्स का पोर्शन है। दूसरा जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा वो रीजनिंग का पोर्शन मिलेगा आपको देखने को। एंड द थर्ड, जिसको जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब आप बोल सकते हो, सब जीके जीएस का ही पार्ट है। मतलब पहला पोर्शन जनरल मैथ्स का, दूसरा पोर्शन रीजनिंग का और तीसरा पोर्शन जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके। हम बात करेंगे कि जनरल टेस्ट होता कितने नंबर का है और कितने क्वेश्चन होते हैं, दैट मींस इसका पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो बच्चे आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, 60 क्वेश्चंस इसमें होंगे। आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस आपको आंसर देने होंगे 50 क्वेश्चंस का। 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने मन से आप कोई भी 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो ये तो हम बात कर लिए कि पूरा जनरल टेस्ट 50 क्वेश्चन का है। अगर हम पीछे बीते कुछ सालों का एनालिसिस करें एग्जामिनेशन का, तो आप पाओगे ये कि उसमें जनरल टेस्ट और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आउट ऑफ 60 क्वेश्चन, क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं 60 ना, तो हम जो भी चीजें बताएंगे ये 60 क्वेश्चंस में से बताएंगे ना, तो 60 क्वेश्चन में से ये पक्की बात है कि 35 क्वेश्चंस आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग से आने वाले हैं। एकदम 100% लिख लो, 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग से आएंगे ही आएंगे। ये संख्या बढ़ सकती है, कमेगी नहीं, ये संख्या बढ़ सकती है, कमेगी नहीं। 35 क्वेश्चन हर साल मैथ्स रीजनिंग से पूछे जाते हैं और इस बार भी 2025 में भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। और बच गया 25 क्वेश्चंस। ठीक है, वो किससे पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब आप लेके चल लो। ठीक है, आपको किसकी तैयारी करनी है, आपको इसकी और इसकी दोनों की तैयारी करनी है। और दोनों की तैयारी के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा हमारा टॉपिक था कि सिर्फ मैथ्स पोर्शन का सिलेबस डिस्कशन हम कर रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस है ना, तो आपको छोटे छोटे वीडियोज मिलेंगे। मैथ्स पोर्शन का सिलेबस डिस्कशन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स को दो पार्ट में बांटा गया है। जब हम जनरल मैथ्स की बात कर रहे हैं तो इसे दो पार्ट में बांटा गया है, अर्थमेटिक एंड एडवांस। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर एडवांस कुछ ज्यादा एडवांस होगा क्या। बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत बहुत इजी होता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने तो रहो। अर्थमेटिक आप बचपन से पढ़ते आए हो। एक रफली मैं आपको आइडिया बता देता हूं, जिन बच्चों को डाउट है कि सर क्लास 12 तक के मैथ्स पूछेगा क्या, बिल्कुल नहीं। अप टू क्लास 10th, ये मान लो कि जो क्लास 10 तक का लेवल होता है, क्लास 10 तक के लेवल तक ही क्वेश्चंस आते हैं, उससे ऊपर नहीं पूछेगा। ठीक है ना, क्लास 10 तक में सब कुछ,
मान लो क्लास 6 से 10 तक, क्योंकि मेनली अर्थमेटिक आपका क्लास 6 के बाद ही शुरू होता है, और एडवांस मैथमेटिक्स में जो आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन का पोर्शन होता है क्लास 8 के बाद से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम एक एक करके हम देखते हैं कि अर्थमेटिक पोर्शन में हमें कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, एडवांस पोर्शन में हमें कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमारा अर्थमेटिक का क्या क्या टॉपिक्स हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चा नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में नंबर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं आपने पढ़ा होगा बचपन में, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, उनकी प्रॉपर्टी, डेफिनेशन क्या होता है, उन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, आपने क्लास 9th में से पढ़ा होगा। तो सारी डिटेल नंबर के बारे में जो चर्चा होगी उसे हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन, आपने बॉडमास रूल पढ़ा है, ठीक है, हिंदी वाले इसको पढ़े होंगे, काका काके क्रिया पाछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ, ऐसा वाला चीज बॉडमास आपने पढ़ा है, इसको हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये 2 चैप्टर्स तो हो गया आपका। थर्ड चैप्टर एलसीएम एचसीएफ, बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ से, और आराम से आप हमारे साथ बने रहोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, आपको पता होगा, देखो आप जब इन चैप्टर्स के नाम सुन रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा कि सर ये क्लास 6-7 में तो हमने सुना है इसके पहले इसका नाम, तो बिल्कुल क्लास 6-7 वाला ही है, क्लास 8 वाला ही है, लेकिन बस आप हमारे साथ बनोगे तो आपको क्वेश्चंस जल्दी करने के लिए सिखाया जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के टाइम में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, पार्टनरशिप के बारे में हम जानते हैं, साझेदारी के बारे में। जैसे 2 लोग पार्टनरशिप में आए, एक बिजनेस कर रहे हैं, एक ने कुछ पैसा लगाया, बी ने कुछ पैसा लगाया, प्रॉफिट में किसकी किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, ये चर्चा पार्टनरशिप में हम करते हैं। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की, कि दो बर्तन है, 2 बर्तन में कोई मिक्सचर रखा हुआ है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सचर का नया अनुपात क्या बन जा रहा है, इन बातों के बारे में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में सीखते हैं। एवरेज, औसत, आप सभी जानते हो कि आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि एक टीचर आया, ठीक है, उसने क्लास में जितने बच्चे हैं सबकी लंबाई का औसत निकाल दिया। ठीक है, तो ये सब वाला काम अब यहां करने वाले हो एवरेज में। ठीक है, कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे परसेंटेज, प्रतिशत, आप अपने जीवन में हमेशा यूज करते रहते हो, 20% डिस्काउंट मिल गया हमको सर, 30% डिस्काउंट मिल गया, आप बोलते हो कि सर थोड़ा ज्यादा % डिस्काउंट दे दीजिए कोर्स पे, ठीक है ना, तो ये सब बातें चलती है, तो ये परसेंटेज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल आपको ये पता होगा कि ऐसा वाला होता है। ठीक है, फिर प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, आपने कम दाम पे सामान खरीद के उसको ज्यादा दाम पे बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, आपने ज्यादा पे खरीदा कम में बेचा, आपको डिस्काउंट, लॉस हो गया। और डिस्काउंट की बात करें तो एमआरपी से जो कम में आप खरीदते हो डिस्काउंट हो गया। ठीक है ना, तो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, जो एक टाइम में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर सच में देखा जाए तो अभी गाँव में सिंपल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है, गाँव में जो मनी लेंडर हैं वो आपको अभी भी साधारण ब्याज पर आपको पैसे उधार देते हैं, जबकि जो बैंक्स हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको उधार देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। कुछ और टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स हैं टाइम एंड वर्क, आपने इस तरीके के सवाल जरूर देखे होंगे अपने प्राइमरी एजुकेशन में, कि 4 लोग किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 लोग कितने दिन में करेंगे। 2 बच्चे किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 8 बच्चे कितने दिन में कर लेंगे। इस तरीके के जो सवाल हैं इफिशिएंसी बेस्ड, वो हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं। वर्क एंड वेजेज, ये देखो ये 3 जो हमने हेडिंग लगाया है ना, ये तीनों एक ही चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाली चीजें हैं। टाइम एंड वर्क, जो जितना काम करेगा उसको उसके अनुसार पैसा मिलेगा, तो वो उसको उसके अनुसार क्या मिलेगा, वेज मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। प्लस पाइप एंड सिस्टर्न में हम पढ़ने वाले होते हैं कि एक नल जो है एक टंकी को अगर 20 घंटे में भरता है, दूसरा नल टंकी को 30 घंटे में खाली करता है, दोनों अगर चालू कर दिया जाए तो कितने देर में टंकी भरेगी। ऐसे क्वेश्चंस आपने जरूर अपने जीवन में जब पहले देखे हैं, तो इन सब में क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, क्या कंसेप्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं जो अभी तक आपसे अछूते रह गए हैं, उसे हम जरूर देखेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के 3 और टॉपिक्स बचे हैं फाइनली, क्या है ये देखो, ये स्पीड एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन, ये तीनों सेम चैप्टर के अंतर्गत सब टॉपिक्स हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल, ठीक है, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म के सवाल, आपने इन सवालों को देखा होगा कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगाती है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो बताओ कि वो ट्रेन एक बच्चे को पार करने में, बच्चे के ऊपर से नहीं, एक बच्चे के बगल से पार करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। इसमें आप देखते हो
कि नाव और धारा दोनों की गति होती है। जब आप नदी में देखोगे तो धारा की अपनी गति होती है, नाव की अपनी गति होती है। तो जब दोनों की गति कंबाइन होती है, दैट मीन्स कि नाव धारा के अनुकूल चलती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, धारा के प्रतिकूल चलेगी तो उसकी स्पीड घट जाएगी। ये सब चीजें हम बोटन स्ट्रीम में देखने वाले हैं। तो बच्चे एक बार और देख लो आप, अर्थमेटिक के आपके यही सब टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एंड टाइम एंड वर्क एंड वेजेज, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म एंड बोट एंड स्ट्रीम। बस इतने टॉपिक्स आपने अगर कवर कर लिया तो आप अपने सिलेबस का लगभग 70% हिस्सा, 65 से 70% हिस्सा खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं हम एडवांस मैथमेटिक्स पे। हालांकि एडवांस मैथमेटिक्स का जो दायरा है बहुत ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन सीवीटी में इतना ब्रॉड कभी नहीं पूछा जाएगा, ना आज तक पूछा गया है। सीवीटी ने खुद ने मेंशन कर रखा है कि जब वो अलजेब्रा पूछेगा तो बिल्कुल बेसिक पूछेगा। आप जब सिलेबस देखोगे तो उसने खुद ने मेंशन कर रखा है कि अलजेब्रा बिल्कुल बेसिक पूछेंगे, मेंसुरेशन बिल्कुल बेसिक पूछेंगे, ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक पूछेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये सब तो मेंशन ही नहीं किया है। बिल्कुल नहीं मेंशन किया है, बस ये 3 ही चीज मेंशनड है सिलेबस में। अब ये सब चीजें मैंने क्यों लिखा है, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स क्यों लिखा है? बच्चे अब जब 2022 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर आप खुद से जब एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि सीवीटी ने, एनटीए ने सिलेबस में तो मेंशन नहीं कर रखा, बट वो ट्रिगोनोमेट्री से पिछले साल, उसके पिछले साल क्वेश्चंस पूछा गया था। आप पाओगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल हमें अप टू क्लास 10th लेवल तक ही पढ़नी है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, हमें जितनी चीजें पढ़नी है क्लास 10th लेवल तक ही पढ़नी है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आपको भय लगता होगा, ट्रिगोनोमेट्री से क्लास 10th में जरूर आप डरते होगे, लेकिन यहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से मैं ट्रिगोनोमेट्री 2 घंटे में पढ़ा दूंगा आप, मतलब इतना बेसिक हमें पढ़ना है कि 2 घंटे में खत्म हो जाने वाला है, जबकि आपको क्लास 10th में पढ़ने में 20-25 लेक्चर जरूर लगे होंगे, है ना। तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जितना क्वेश्चन आता है बिल्कुल हमें टू द पॉइंट रहना है। जिस तरीके से एग्जाम में आ रहा है, जिस तरीके से पेपर सेट किया जा रहा है, बिल्कुल हम उसी अप्रोच से पढ़ेंगे, ना हम एक चीज कम पढ़ेंगे ना एक चीज फालतू पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में ये फिर से मैं बता रहा हूं, 2 लेक्चर में ये मैं खत्म कर दूंगा। मीन, मीडियन और मोड, बस 3 कंसेप्ट पे इससे सवाल पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, इससे एक बार सवाल आया है, सिर्फ अभी तक एक बार सवाल देखने को मिले हैं 2023 के पेपर में, इस साल नहीं, 2023 के जनरल टेस्ट के पेपर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपके 2 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर प्रीवियस इस पेपर में सवाल आ रहे हैं तो ये हमारा धर्म है कि आपको ये जरूर पढ़ाएं ताकि आप एग्जाम में सही करके आओ, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स आपके एडवांस मैथ्स के हो गए, तो ये इतना काफी है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ाई कर लिया, 2 घंटे पर डे आपने मेरे साथ दे दिया, 1 घंटे का लेक्चर एंड 1 घंटे आप जो मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसका घर पे रिवीजन, तो आई बेट यू कि जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे एक क्वेश्चन फालतू नहीं आने वाला पेपर में, ठीक है। ना बीते 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, ना बीते 4 सालों में आया है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ना आगे आने वाले सालों में कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा जो मैं पढ़ा दूंगा उससे, ठीक है। क्योंकि स्टडी कैपिटल सिर्फ ये नहीं कि आपका सिलेबस खत्म करा के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लिया कि भैया मैंने सिलेबस खत्म करा दिया, मेरा तो हो गया, ठीक है। हमें आपको एग्जाम क्लियर कराना है, इवन हमें आपको एग्जाम क्लियर कराने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी तक आपको छोड़ के आना है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस नहीं सिलेबस में मेंशन्ड है, सॉरी, जो टॉपिक्स नहीं सिलेबस में मेंशन्ड है और उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम वो सब भी करवाएंगे आपको, ठीक है, विथ प्रॉपर प्रैक्टिस। आपको क्लास, रेगुलर क्लास चलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डीपीपी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इवन कि आपके टेस्ट होंगे और एग्जाम के पहले आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। देखो बहुत डिटेल्स है, इतने डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कोर्स के बारे में, आपको किसी अन्य वीडियो में और डिटेल्स मिलेगी। एडवांस मैथ्स के बारे में और को थोड़ा इन डेप्थ जानना है तो ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो कि ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला, मीन, मीडियन, मोड ही पढ़ने वाले, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता है इसमें। तो बच्चे आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इसमें कंजूसी नहीं करना, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दो। जिसने सब्सक्राइब कर लिया है
वो घंटे वाला बटन बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है। और देखो ये जो आपको लोगो दिख रहा है प्यारा सा, ठीक है, हम आप जब प्ले स्टोर पे जाओगे और स्टडी कैपिटल आप सर्च करोगे, स्टडी कैपिटल सर्च करोगे, तो इसी लोगो से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये आपको और कोई अनक्वेरी चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।